चलिए शुरू किया जाए। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं इस टाइम। मेंसुरेशन के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड। अब उनसे मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप के सॉलिड फिगर को किसी भी टाइप के सॉलिड फिगर में मेल्ट करना, ठीक है। और बचा फ्रस्टम, ये आपको क्लास 10 में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is melted and then recast into small spherical balls each of radius 0.3 centimeter. Find the number of small balls thus obtained. I repeat, a solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then recast into small spherical balls each of radius 0.3 centimeter. Find the number of small balls thus obtained. देखो, एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस कितना है इसका? 3 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल में बनाया जा रहा है, ठीक है, जिनका रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर। कितना है? 0.3 सेंटीमीटर। यहाँ आर कितना है? 0.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि इसको मेल्ट करके ऐसे से कितने बॉल बनाए जा सकते हैं, कितने स्फेरिकल बॉल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इसको मेल्ट करके 2, 4, 10, 50, 100, 1000 जितना भी बनाया जा रहा है, सबका वॉल्यूम तो सेम होगा। जितना इसका होगा उतना ही उन सबों का मिला के होगा। ठीक है, उन सबों का मिला के होगा। मान लेते कितने बॉल बनाए जा रहे हैं? n बॉल्स। कितने? n बॉल्स। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी n। ठीक, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी n। ठीक, अब चलो ये बड़े वाले के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर लिया जाए और छोटे वाले को स्मॉल आर से उठाए। ठीक, चलो, तो वॉल्यूम जो है, बड़े वाले बॉल का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही सभी छोटे वाले बॉल्स का वॉल्यूम मिला के होगा। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहां लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कितने बॉल्स हम लोग बना रहे हैं? कितने बॉल्स बना रहे हैं? n बॉल्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ n बॉल्स is equals to वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉल। चलो, टोटल वॉल्यूम ऑफ n बॉल। चलो, बॉल, ये जो छोटा छोटा बॉल बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ रेडियस कौन सा है? स्मॉल आर है। ठीक है, ये तो एक का वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना। टोटल कितने हैं? n है, तो इनटू n कर लेंगे, इज इक्वल्स टू, चलो बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई क्या? कैपिटल आर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस n को छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये है, इधर आएगा डिवीजन मिल जाएगा। तो यहाँ कौन है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक, तो बच्चों क्यूब लगा ये देखो कैंसिल आउट। ठीक है, ये 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो बचा क्या? n इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। चलो वैल्यू पुट करते हैं। n इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, इसका वैल्यू कितना है? 3, तो 3 ऑफ क्यूब अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? 0.3।
0.3 ऑफ क्यूब है ना। तो n इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 अपॉन 0.3 का क्यूब 0.0000027 कितना होगा, कितने होंगे इतने। चलो भाई नहीं समझ में आप लोगों को आ रहा है, 0.3 का अगर क्यूब करेंगे तो इतना आएगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ठीक है 000, ये एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया होगा। चलो चेक करते हैं 0.3 इंटू 0.3 क्या होगा, 0.3 इंटू 0.3, 3 3 जा 9, ठीक है 3 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 0 जा 0, 9 0 0 1 2, तो 0.09 है कितना 0.09। अब इंटू 0.3 का 3 9 जा 27, 3 0 जा 0 एंड 2, 3 0 जा 0 0 0, क्या आ जाएगा 7 2 0 0 0, कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 0.027 होगा, सॉरी सर 2 is 0 2 होगा। 2 is 0 ओके ओके। देखो क्या हो जाएगा 0.027, ठीक है एनी डाउट। चलो ये 3 प्लेस पे पॉइंट है, तो 3 0 वाला मिनिमम नंबर कौन होता है 1000। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 27 अपॉन 0.027 इंटू 1000 अपॉन 1000, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट। तो चलो 1000 इंटू 27 क्या हो जाएगा 27,000, ठीक है अपॉन 1000 इंटू 0.027 क्या हो जाएगा 27, 27 से 27 कैंसिल आउट, कितना आया 1000, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 1000, ठीक है ये आंसर हो गया, नोट कर लो। समझ में नहीं आया, आ गया। देखिए भाई एक बड़े से बॉल को मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल बनाए जा रहे हैं, तो ये मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो चलो पता करना था कितने बॉल्स बनाए जा रहे हैं, ओके। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी n। अब n बॉल कंसीडर कर लिया गया कि बनाए जा रहे हैं, तो वो टोटल n बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा बड़े वाले बॉल के वॉल्यूम के। तो यहाँ 4, एक बॉल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ स्मॉल आर है छोटे वाले का, तो स्मॉल आर क्यूब इंटू कितना n, क्योंकि n बॉल्स बनाए जा रहे हैं, और बाकी कैपिटल आर क्यूब लग जाएगा यहाँ पे बड़े वाले बॉल की वजह से। तो अब ये इंटू n है, तो ये n को छोड़ दो, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर आएगा डिवीजन में जाएगा, तो 4/3 पाई 4/3 पाई से कैंसिल, ठीक है। तो n इक्वल टू आर क्यूब और आर क्यूब, ठीक। कैपिटल आर का वैल्यू 3 एंड स्मॉल आर का वैल्यू 0.3, तो 3 अपॉन 3 क्यूब अपॉन 0.3 क्यूब, 3 का क्यूब 27, 0.3 का क्यूब 0.027, ठीक है। अब देखो जितने डिजिट पे डेसिमल लगा रहेगा उतने जीरो का मिनिमम नंबर लेकर के उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 0 ये कितने डिजिट पे पॉइंट लगा है 1 2 3 डिजिट पे, ठीक है। तो 3 0 वाला लीस्ट नंबर कौन है 1000, सबसे छोटा कौन है 3 का 1000, तो 1000 into 1000 1027 क्या होगा 27000, और 1000 से 0.027 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 आएगा, 27 से 27 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 1 एंड 000 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है 1000। समझ में आई बात, ओके नोट कर लो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ राइट सर्कुलर कोन, a right circular cone is height 8 centimeter, a right circular cone is 8 centimeter high, is 8 centimeter high
and the radius of its base is 2 centimeter, and radius of its base is 2 centimeter, is melted and recast, is melted and recast, is melted and recast into a sphere, into a sphere. Determine the radius of sphere. Determine the radius of sphere. I repeat. A right circular cone is 8 centimeter high and the radius of its base is 2 centimeter. The cone is अच्छा हाँ ठीक. The cone is melted and recast into a sphere. Determine the diameter of the sphere या radius of the sphere. ठीक है? चलो ट्राई करो एक बार. देखो फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. A right circular cone is 8 centimeter high and the radius of its base is 2 centimeter. The cone is melted and recast into a sphere. Determine the diameter या radius कुछ भी लिख सकते हो. Radius of the sphere. भाई radius निकल जाएगा तो diameter अपने आप वाइज करके निकाल लेंगे आप लोग, है ना. चलो एक राइट सर्कुलर कोन है. राइट सर्कुलर कोन है, मैंने बताया था राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं राइट सर्कुलर. तो चलो इसका हाइट जो है, ये इसकी हाइट जो है ये है 8 सेंटीमीटर और जो रेडियस है इसका वो है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ से आप ये पूरा रेडियस जो है कितना है 2 सेंटीमीटर. ठीक, इसको मेल्ट करके स्फीयर बनाया जाता है. ठीक है, स्फेरिकल बॉल बनाया जा रहा है. ठीक है, एक ही बनाया जा रहा है, वो स्फीयर एक ही बनाया जा रहा है, कहीं तो नहीं, बस एक ही. इसको मेल्ट करके एक गोल सांचे में डाल दिया जा रहा है, फिर ठंडा करके उसे स्फेरिकल बना दिया जा रहा है. ठीक है, तो इसको जब स्फीयर में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो मान लेते हैं इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, क्या आर. ठीक है, इसको मेल्ट किया गया है. तो बच्चों एक बात बताओ, इसी को मेल्ट किया गया है ना, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इसका भी वॉल्यूम होगा. लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना. देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस कितना क्या है, यहाँ स्मॉल आ रहा है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस क्या है, कैपिटल यहाँ है, तो आर स्क्वायर एच. ठीक है, चलो 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है इसका पता नहीं, ऐसे आर क्यूब लिख लो, इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई इंटू इसकी ये कोण रेडियस का कितना है 2, तो 2 ऑफ क्यूब इंटू हाइट कितना है 8. बोलो समझ में आया पक्का. और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को वेरी गुड. चलो तो 1/3 पाई इंटू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 इंटू 8. ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन में जो इधर आएंगे अपॉन हो जाएंगे. ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, चलो अपॉन में कर लेते हैं. अपॉन क्या 4/3 पाई, यही तो अपॉन में आएगा, बाकी तो ये रेस्ट है. ठीक, रेस्ट है तो रेस्ट एंड पीस कर दो इसको. कैसे, पाई से पाई कैंसिल आउट, है ना. चलो सॉल्व करते हैं. देखिए ये 1/3 इंटू 8 इंटू 8 क्या 64, और ये 4/3 जो है मल्टीप्लाई होकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4. ठीक, अब देखो 3 से 3 रेस्ट इन पीस 4 बन जा 4 16 जा. ठीक,
तो क्या मिल जाएगा हमको, आर क्यूब। भाई लेफ्ट में हमको क्या मिला है, आर क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या, 16। कितना, 16। और तो कुछ नहीं बच रहा है ना, नहीं। तो आर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 16। ठीक, आर इज इक्वल्स टू, कुछ मिस तो नहीं कर रहा है ना, 2 का क्यूब जो है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, सही है। बाकी और कुछ नहीं, 1/3 पाई, 4/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस निकालना था, ये 3/4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब पेयर से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 क्यूब रूट 2, ये रेडियस दिख रहा है हमको, ठीक है। क्या, 2 क्यूब रूट 2। ओके, समझ में आया आप लोगों को, आया समझ में? तो चलो नोट कर लो। यहां देखो एक मिस्टेक है, देखो मैं बताता हूं, एक बार फिर से इसको बताता हूं। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यहां तो कोई डाउट नहीं ना। चलो एक काम करते हैं, आर क्यूब को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। 4/3 को इधर आप ट्रांसफर कर लो, ये इंटू में है, यहाँ अपॉन हो जाएगा, तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन ये 4/3 पाई, ठीक। पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक। और 3 से 3 डायरेक्टली हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मिला हमको क्या, आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 क्या, आर स्क्वेयर एच, ये 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, एनी डाउट? अब हमको मिल गया सिर्फ आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वेयर एच, तो ये रहेगा ही रहेगा अपॉन 4, हमको इतना मिला, आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वेयर एच अपॉन 4। अब वैल्यू पुट कर दो, आर क्यूब इज इक्वल टू आर कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना 2 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 8 अपॉन क्या 4 से 8 कैंसिल 2 गया, ठीक है। आर क्यूब इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 2 इंटू 2, और इंटू यहाँ क्या बच रहा है 2, तो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो आर इज इक्वल टू, पेयर बन गया एक, बाहर आ गया 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल इज 2 सेंटीमीटर, क्या, हेंस द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। और अगर डायमीटर की बात करेंगे तो 2 टू 4 सेंटीमीटर, ठीक। नोट कर लीजिए। आप लोगों में से आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत लोग जानते होंगे। अब उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन कुछ इस कदर है, A cylinder of radius 12 centimeter contains water to a depth of 20 centimeter. A spherical iron ball is dropped into the cylinder and thus the level of water is raised by 6.75 centimeter. Find the radius of the ball. Find radius of the ball. Repeat. A cylinder of radius 12 centimeter contains water to a depth of 20 centimeter. A spherical iron ball is dropped into the cylinder and thus the level of water is raised by 6.75 centimeter. Find the radius of the ball.
तो भाई एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल वेसल है, समझ लो एक बर्तन है, ठीक है, उसमें पानी है, पानी है कितनी गहराई तक, 20 सेंटीमीटर की गहराई तक। चलो देखते हैं। ये एक सिलेंडर है भैया, इस सिलेंडर का जो रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है भैया। अब चलो देखते हैं, ये जो पानी भरा है किस हाइट तक भरा है भाई, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना। अब इसमें एक स्फेरिकल बॉल डाल दिया गया, इसमें एक स्फेरिकल बॉल डालेंगे, ये बॉल जब डाल देंगे तो आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो जानते ही हैं, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो वाटर लेवल जो है बढ़ जा रहा है, ठीक है, कितना बढ़ जा रहा है, कितना बोले तो 6.67 6.75, ठीक है, 6.75 सेंटीमीटर, इतनी हाइट तक वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इस बॉल का रेडियस बताना है, तो देखो भाई ये 6.75 सेंटीमीटर, तो जितना रेज हुआ है वाटर, उतना वॉल्यूम वाटर का निकालेंगे और उसी को इक्विवेलेंट रख देंगे किसके, स्फेयर के, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। अब ये जो रेज्ड वाटर है इसका वॉल्यूम जो दिखा रहे हो भाई, ये भी तो सिलिंड्रिकल ही है, देखो ये भी तो सिलिंड्रिकल ही है ना, बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, उसको न्यू सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है, न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। चलो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, क्या कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है, कैपिटल एच भी ले लो, इसको हाइट कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर, इसको कैपिटल एच, ठीक। अच्छा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या 4/3 पाई आर क्यूब, क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, क्या स्मॉल आर क्यूब, जो कि निकालना है, ठीक है। चलो पाई से पाई कैंसिल आउट डायरेक्टली, आप इधर ट्रांसफर करके अपॉन करके कट कर सकते हो या डायरेक्टली कट कर सकते हो, ठीक है। चलो रेडियस इसका कितना है, 12 स्क्वायर इनटू हाइट कितना है बच्चों, 20 इज इक्वल टू 4/3 इनटू आर क्यूब। ये तो बड़े वाले की हाइट है, ये भाई बड़े वाले से सॉरी, हम किस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये जो बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम जो रेज हो रहा है, सॉरी ये, ठीक है, हाइट यहाँ क्या यूज करेंगे, 6.75, ठीक है। अरे भाई इतनी हाइट तक तो बढ़ा है पानी, तो हाइट तो ये होगा ना, एक्चुअली ये वाला नहीं, मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब चलो ये 4/3 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ 12 का स्क्वायर 144 इंटू ये क्या है 6.75 अपॉन मत लगाओ, ये 4/3 इधर आ जाएगा, ट्रांसफर होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना 3/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यूब
कोई दिक्कत? वो दिक्कत? चलो इस 4 को कट करते हैं। 2 2 जा और ये 2 7 जा 14, 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा ये 36, ठीक है ना। चलो हमको मिल गया क्या? 36 इंटू 6.75 इंटू 3 इज इक्वल्स टू आर क्यूब, ठीक। बोले तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 36 इंटू 6.75 इंटू 3। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, और फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप, या एक साथ मल्टीप्लिकेशन करके क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू मिल गया हमको 36 इंटू 6.75 इंटू 3। तो आर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 36 इंटू 6.75 इंटू 3। ओके, एक बार इसको आप लोग कैलकुलेट करें। गुड बॉय, गुड गर्ल्स, बहुत अच्छा तुम लोग ट्राई किए। आज दोस्त हो जाएगा क्यूब रूट 36 इंटू 6.75 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 729। शाबाश बच्चों। तो r इज इक्वल टू 729 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आया आप लोगों को? यस। शाबाश, नोट कर लो। ओके, हो गया नोट? तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप लोगों के, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे कल। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी बच्चों ध्यान देते रहो।